तो जो विरोधी मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं वो आंख और कान खोलकर ये खबर देख लें, क्योंकि एक बार फिर मोदी ने कर दिया है साबित कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उनकी सरकार। तो इस पर ऐसा क्या कर गए मोदी जिससे साबित होता है कि वो हिंदू मुसलमान वाला भेदभाव नहीं रखते, बल्कि देश की पूरी जनता को एकजुट हिंदुस्तानियों की तरह साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों की कमी नहीं है। इसी देश में राणा अयूब जैसे पत्रकार हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट में लेख लिखकर मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो वहीं इसी देश में ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे रहते हैं। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, इन विरोधियों की फिक्र नहीं करते। उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं। तभी तो एजेंडाबाज उन्हें कितना ही मुस्लिम विरोधी क्यों ना बताएं, भरे मंच पर मोदी पसमानदा मुसलमानों की भलाई की बात भी करते हैं। तो वहीं कश्मीर के रहने वाले गुलाम नबी डार जैसे कलाकार को सम्मान भी देते हैं। इसी गणतंत्र दिवस पर मोदी सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजकर ये बात साबित कर दी है। एक वक्त था जब पद्म सम्मान किसी नेता या सरकार की सिफारिशों पर मिलते थे, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में आई तो इस कवायद को ही बदल डाला और अब पद्म सम्मान उसे मिलता है जो उसका सही हकदार होता है। यानी जिसे लगता है वो इस सम्मान के योग्य है, वो खुद ही पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन दे सकता है। मोदी सरकार ने पद्म सम्मान देने के तरीकों में जो बड़ा बदलाव किया, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली से दूर कश्मीर के किसी कोने में बैठे गुलाम नबी डार को भी उनकी मेहनत का फल मिल रहा है और पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसी साल जब गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पद्म सम्मान का ऐलान हुआ तो उसमें एक नाम कश्मीर के गुलाम नबी डार का भी था, जिन्हें मोदी सरकार ने लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी करने के लिए ये सम्मान दिया है। श्रीनगर के सैफीदार इलाके में रहने वाले 72 साल के गुलाम नबी डार बचपन से इस कला से जुड़े हुए हैं और अब तो वो इसमें इतने पारंगत हो गए हैं कि उन्हें मास्टर गुलाम नबी डार कहा जाता है। उनकी वर्षों की मेहनत को जब मोदी सरकार ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा तो उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि इस सम्मान के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इस कला को सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस क्राफ्ट के पीछे सीखने के लिए। जितना मेहनत मैंने किया है, जितनी मुसीबत मैंने उठाई है, कि कल मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फल दे दिया है कि मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिल गया है। क्योंकि इस फन को सीखने के लिए मैं बहुत कोशिश की है। इसका वजह यही है, कोई उस्ताद मेरा ऐसा नहीं मिला जो मैं इसको सिखाएंगे, इस काम को सिखाएंगे। वो काम जो आज आम देखते हैं आप, वो तो उस्ताद बहुत है उसमें, मगर जो काम मैं इस वक्त अल्लाह ताला ने करवाया उसके लिए कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए मुझे परेशानी होती है। लकड़ी पर बारीक नक्काशी करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। इस कला को सीखने के लिए गुलाम नबी डार ने पूरा जीवन झोंक दिया। जब वो 10 साल के थे तो उनके पिता के कारोबार में भारी घाटा हुआ था, जिससे परिवार के हालात बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से अपना नाम कटवाना पड़ा। गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सके गुलाम नबी डार को उनके मामा अपने घर ले गए और उन्हें लकड़ी पर नक्काशी की कला सिखाने लगे। गुलाम नबी डार 5 साल तक ये काम सीखते रहे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तय कर लिया था कि जिंदगी का गुजारा तो इसी कला के दम पर करना है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब कई कारीगरों के पास गए हों, लेकिन उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि काम ही नहीं सीख पाएंगे। मगर गुलाम नबी डार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्हें गुरु मिले टीकू, जिनके दाहिने हाथ में लकवा मार गया था। लेकिन इसके बावजूद गुलाम नबी डार की कहानी सुनकर उन्हें सिखाने का उन्होंने फैसला किया और कागज पर बनी डिजाइन के जरिए उन्हें लकड़ी पर नक्काशी की कला सिखाई। तब जाकर गुलाम नबी डार ने ये नक्काशी की कला सीखी। गुलाम नबी चाहते हैं कि ये कला सीखने में जितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, उतना और किसी को ना करना पड़े। इसीलिए वो खुद युवाओं को ये कला सिखाना चाहते हैं। सरकारी कलाओं को संरक्षित करने के लिए सरकारी मान्यता और समर्थन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए इसके मास्टर कलाकार गुलाम नबी डार को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। सरकारी कलाओं को संरक्षित करने के लिए सरकारी मान्यता और समर्थन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए इसके मास्टर कलाकार गुलाम नबी डार को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। इसी के साथ गुलाम नबी डार को मिला सम्मान उन मोदी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा भी है, जो दिन रात अपनी पूरी ताकत इसी में खपाते रहते हैं कि
कैसे मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित किया जा सके। ऐसे लोगों को जिस तरीके से पीएम मोदी अपने काम से जवाब दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।